So heteroaromatic compounds, these three examples are very very important, right? So what is the first example? Pyrrole, this is also pronounced as pyrrole, right? Furan and thiophene, three examples are there which are very important. pyrrole है, आप स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देख सकते हैं, राइट? यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन है जो यहाँ पे इसको हेटेरोएरोमेटिक है ना बनाता है, और यहाँ पे कार्बन ये रिंग है और यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है और वहाँ पर जो है सल्फ़र आ गया है। सल्फ़र आने से वो थायोफिन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, फ्यूरान है, और ये क्या है NH है ना, ग्रुप आने से यहाँ पर देख लीजिए। अब इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं, है ना। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आपको तो निकालने आना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो कैसे निकालते हैं, ये देखिए। यहाँ पर क्या है, कार्बन है, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 2 3 तो आपको दिख ही रहा है। ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, वो कार्बन कार्बन के बॉन्ड है, या फिर ये कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड है, और इधर कार्बन कार्बन के। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। तो कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन्स, राइट? 4 कार्बन्स आर देयर। अब यहाँ पे 4 कार्बन है। अब आप देखो यहाँ पे इस कार्बन के साथ में क्या हाइड्रोजन भी है। तो अब आप देखो ये हाइड्रोजन कितने हैं, तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो 1 2 और 3 ये तो कार्बन के साथ हुआ। एक बचा है, वो एक किसके साथ रहेगा? वो हाइड्रोजन के साथ, यानी एक कार्बन के साथ क्या है? एक हाइड्रोजन। सेम यहाँ पर एक कार्बन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन। यहाँ पर एक कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है। यहाँ भी एक कार्बन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यानी एक कार्बन एक हाइड्रोजन सब जगह है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जितने कार्बन है उतने ही क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? C4H4, और ये क्या है? NH। तो ये क्या हुआ? इसका स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्यूरान का देखते हैं। फ्यूरान में क्या होगा? यहाँ पर भी सेम 1 2 3 4 कार्बन है, और हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो C4H4, और क्या चीज़ है? O। ये क्या चीज़ हुआ? ये फ्यूरान हुआ। ये फ्यूरान का मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। उसके बाद आते हैं थायोफिन, बस ऑक्सीजन की जगह में सल्फर है। सेम यही फार्मूला लिख लो, C4H4 और S। ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे, है ना। इसमें कुछ प्रश्न है जिसको हम आंसर देंगे। सबसे पहले इसमें हमको निकालना है कि एरोमेटिसिटी, इसमें एरोमेटिसिटी है कि नहीं है। तो एरोमेटिसिटी के लिए हमको कहाँ जाना है? हकल्स रूल में। तो हकल्स रूल आपको तो पता है, हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या है? 4n+2 = नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये हकल्स रूल में। अब इसको हमको इसको देखना है, प्रूफ करना है कि हकल्स रूल को फॉलो करता है क्या। अब यहाँ पर अगर मान लो इस प्रकार से सॉल्व करते तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 या फिर पॉजिटिव इंटीजर, 0 या पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, तो वो एरोमेटिक है। तो चलिए हम अब इसको देख करके हम आपको बताएंगे कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें निकालना। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं किसका? चलो पायरोल का लेते हैं, C4H4NH इसका लेते हैं, और इसमें देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढते हैं कहाँ पर है पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहले हम एग्जांपल लेंगे इसका। इज दैट क्लियर? तो चलिए नोट कीजिए। सबसे पहले लेते हैं हम पायरोल, है ना। अब पायरोल में देखना है आपको, ये जो कार्बन है ना, सभी कार्बन में देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या कौन सा है, और ये नाइट्रोजन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो पहले लेते हैं हम ये वाला कार्बन, है ना, ये कार्बन, ये कार्बन। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। ये देखो, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। जहाँ डबल बॉन्ड है, याद रखना, जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। पता है ना, जब कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है तो sp3 होता है। कार्बन जब
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो sp2 होता है, और कार्बन 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 जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। नोट कर लेंगे इसको। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड sp3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये दोनों कार्बन में sp2 होगा। ये कार्बन अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे sp होगा, यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इज दैट क्लियर? ये नोट कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे ये कार्बन भी है, ये कार्बन, ये दोनों ये डबल बॉन्ड में है, इसलिए ये इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। इसमें भी sp2, और ये भी देखो ये भी बनाया, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये भी sp2 है, sp2, करेक्ट। तो ये sp2 और यहाँ भी sp2 अगर लिखूंगा तो खैर आप समझ जाना, मैं आपको बता दिया हूँ, sp2 इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, तो कितने sp2 होते हैं आपको पता है सभी को कि हाइब्रिडाइजेशन में, अगर नहीं पता है तो हाइब्रिडाइजेशन वाला चैप्टर पहले पढ़ लो, उसके बाद ये आ जाओ, इसमें समझ में आ जाएगा। पैरॉल में जो हेट्रो एटम है वो क्या है, नाइट्रोजन, बाकी सब देखो कार्बन है। इस रिंग में नाइट्रोजन बस है, वो क्या है, हेट्रो एटम है, बाकी ये सब क्या है, कार्बन है। तो हम सबसे पहले ये कार्बन को चेक करते हैं। चलिए इस कार्बन में आते हैं। वो कार्बन जो है, ये जो बॉन्ड है ना, ये सब बॉन्ड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कार्बन 6 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4। अब बॉन्ड फॉर्मेशन में आउटर मोस्ट शेल ही पार्टिसिपेट करता है, अंदर वाला नहीं करता है, तो हम इसी को देखेंगे। तो अब ये देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, सेकेंड शेल है इसलिए 2s2 और 2p2, है ना, 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलिए इसका हम बॉक्स बनाते हैं, इस प्रकार से ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ये ग्राउंड स्टेट में है, इसका ग्राउंड स्टेट, राइट। ग्राउंड स्टेट में पूरा लिख देते हैं। चलिए ग्राउंड स्टेट में हम देखेंगे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ और यहाँ इतना। अब इसके बाद में आता है सेकेंड स्टेट, आता है एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ चला जाता है। हम पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन में बहुत पहले, और अगर मान लो फिर से आपको और बेसिक जानना है तो आप हाइब्रिडाइजेशन वाला लिंक आप फॉलो कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर के यहाँ चला जाएगा, ये एक्साइट होकर के यहाँ जाएगा, करेक्ट। तो ये एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब आता है इसका हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अब हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में क्या होता है, ये जो है बस इतना ही, 1 2 और 3, एक एस का और 2 पी का, ये हाइब्रिडाइज होंगे, और ये जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये आ गया 1 2 3 और 4। मैंने बताया ना आपको, ये दोनों ही, ये इसके 2 और इसके 1, ये एस और पी के कितने 2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो ये है आपका sp2, ये भी है आपका sp2, और ये भी है आपका sp2, और ये जो है वो pz है, इसका ये pz था ना, ये pz है। तो आप देखेंगे ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और ये जो है आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब आप जान चुके हैं, पहले ही पता है आपको कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड। तो अब आप देखो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अब ये आपका पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये क्या है सर, सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट। अब ये जो है ये आपका है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और ये जो है वो ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, देखो ये वाला pz है ना, pz है, और ये सब क्या है, हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये क्या करेगा, ये बनाएगा, ये तीनों जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो है 3 जो बने हैं,
ये क्या बनाएंगे आप, ये बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, और ये वाला जो है ये बनाएगा कौन सा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होता है वो क्या बनाता है, वो बनाता है पाई बॉन्ड। करेक्ट। चलिए अब ये कार्बन का हुआ। अब देखते हैं हेटेरोएटम नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन में क्या है, तो नाइट्रोजन का भी हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, इसमें भी पहले इसको लिख लेते हैं, शेल वाला 2 और 5, ये वाला तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वाला सेकेंड शेल का 5 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा। तो इसको हम देखते हैं, तो ये क्या होगा, ये 1 2 3, 1 2 और 3, ये करेक्ट। अब है ना, ये है इसका ग्राउंड स्टेट में, राइट। फिर से आता है इसका एक्साइटेड स्टेट। कौन सा स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाता है। देखो हम पायरोल का पढ़ रहे हैं ना, पायरोल, ध्यान दीजिएगा, 1 1 1 1 और 2, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, जंप करके यहाँ चला गया। अब आप देखिएगा यहाँ जो है ये वाला जो है ये यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन करेगा, है ना, एक एस का और 2 पी का। तो यहाँ पर अब आएगा हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो ये है, ऐसा मैं लिख देता हूँ 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये वाला। तो ये sp2, ये भी है sp2, ये भी है sp2, और ये जो है ये है pz, है ना, ये यहाँ पर क्या है, और ये बनाएगा क्या, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, है ना। और ये जो रहेगा ये कैसा रहेगा, ये अनहाइब्रिडाइज्ड, ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर आपको समझाते हैं। sp2, ये भी ऑर्बिटल क्या है, sp2 वो भी क्या है ना, हेटेरोएटम जो है वो भी sp2 में है। अब आप देखिए, अब इसको पकड़ते हैं ऐसा, कार्बन और ये क्या है, नाइट्रोजन, और ये है, अभी रुक जाओ। अब देखो याद रखना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये इसका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। और ये कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये इस प्रकार से। ट्राई, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है, ये हाइब्रिडाइज्ड में। अब इसी में आपको देखना कि pz जो है, ये 3 बन गए ना, 1 2 3, 1 2 और ये 3। इसमें देखना ये वाला जो है ना, ये pz, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो अनहाइब्रिडाइज्ड ये एक ही प्लेन में है ना, एक ही प्लेन समझते हो ना, जैसे ये एक प्लेन हुआ या ऐसा या कैसे भी होगा, एक ही प्लेन में होगा। और ये जो है ना अनहाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल pz अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो कैसा होगा, इसके वर्टिकल ऐसा होगा, वर्टिकल, राइट, ये वर्टिकल होगा। जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो कैसा होगा, वर्टिकल होगा। मतलब जैसे ये प्लेन है एक, और इसको मैं करता हूँ ये वर्टिकल, ये एक प्लेन है तो ये क्या होगा, वर्टिकल। तो ये pz जो है वो क्या होगा, वर्टिकल होगा, बिल्कुल ऐसा खड़ा। ये sp है ना, ये sp2 का है, ये sp2 है, ये sp2 है। ये देखो एक ऐसा बना दूंगा, ये इस प्रकार से, ये क्या होगा, वर्टिकल होगा। ये क्या है, pz है, और ये कैसा है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये ऐसा, ये बिल्कुल एकदम खड़ा है। और ये क्या है, ये देखो ये किस प्रकार से, ये अनहाइब्रिडाइज्ड, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये इस प्रकार से, ये बिल्कुल इसके एकदम वर्टिकल रहेगा। तो चलिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब देखना कि अब मैं हाइब्रिडाइज्ड, और ये यहाँ पर तो ये बॉन्ड है, 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 राइट।
अब ये बना ये sp, ये देखो ये बना ना, ये ऐसा ट्राइगोनल प्लानर। अब इसका भी आएगा ये इस प्रकार से, ये इसका ओवरलैपिंग हुआ है ना, इसको और अच्छे से वो कर देते हैं, ये इसकी ओवरलैपिंग है ये, और इसकी ये जाएगा ये इस प्रकार से, और ये जाएगा ये इधर, राइट। अब इसका आएगा ये, सब में देखना ट्राइगोनल प्लानर, ये राइट, ये ओवरलैप करेगा, ये इधर आया, ये चला गया इधर, है ना। और फिर इसका भी ले लेते हैं, ये ऐसा राइट, और ये ऐसा। तो ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना। सब में ये कार्बन 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 जितना भी दिख रहा है, नाइट्रोजन, सब में sp2 sp2 sp2, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो ये sp2 ऑर्बिटल है, ये भी sp2 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग वो क्या कहलाएगा, sp2 ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग, sp2 sp2, और दोनों ही हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए बॉन्ड क्या बनेगा, सिग्मा। देखो ना बना ना, sp2 किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बन रहे हैं, sp2 कौन सा बॉन्ड, सिग्मा, sp2 सिग्मा बॉन्ड। जितना कार्बन कार्बन के बीच में sp2 सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब देखना ये नाइट्रोजन के बीच, तो कार्बन और नाइट्रोजन इसमें भी क्या है, sp2 कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन sp2 सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब देखना इसके साथ में, अब इस कार्बन के साथ में ये जो बना, ये बचा है ना, देखो 3 sp2 है, 1 2 और 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 1 2 और ये 3, तो ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पता है। तो 3 में से देखो, इसका इस कार्बन का लो, 3 में से एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, 2 हो गए, एक बचा हुआ है, तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेता है, ये हाइड्रोजन है ना, ये क्या है, S है, तो ये क्या होगा, S और sp2, यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या कहलाएगा, sp2, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में केवल s ऑर्बिटल है, sp2 ओवरलैपिंग। यहाँ पर होगा s किसके बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, sp2 ओवरलैपिंग, और ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये भी सिग्मा बनेगा, तो sp2। तो यहाँ पर भी बनेगा ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये sp2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया, sp2, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, sp2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, कौन सा, sp2, यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो क्या है, sp2। जितना भी कार्बन और हाइड्रोजन या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना है वो क्या है, sp2। अब देखना pz, कार्बन के भी pz कैसा है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, नाइट्रोजन के भी pz कैसा है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ही पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो वो कैसा रहेगा, वर्टिकल, ठीक है, ऐसा। तो अब आप देखो मैं अब pz बना रहा हूँ, है ना, ये सब क्या है, sp2 है, sp2, अब मैं pz, तो pz ऐसा रहेगा, ये pz। अब अलग अलग कलर में बनाते हैं ना तो एकदम अच्छे से बनता, और ये pz, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये pz है, pz, और ये क्या है, pz, और ये pz ऊपर से देखो, यहाँ से ये ऊपर से क्या करेगा, ये इस प्रकार से, अब pz, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, देखो pz में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर इसके pz में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसके pz में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके pz में 2 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन देख लो, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, मतलब कार्बन के pz में एक एक, मतलब टोटल 4, और नाइट्रोजन के pz में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो टोटल कितने हो गए, 6। चलिए अब हकल्स फार्मूला लगाएंगे, हकल्स रूल। हकल्स रूल,
अब हकल्स रूल में देखना क्या है, 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4n+2 इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। जो अनहाइब्रिडाइज्ड में है ऑर्बिटल्स में वही है पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये हो जाएगा आपका 4n इज इक्वल टू 6 - 2, 4n या फिर n इज इक्वल टू 6 - 2 4 होता है, और ये 4 नीचे चला जाएगा 4, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो n इज इक्वल टू 1 है, तो द कंपाउंड इज एरोमैटिक। द कंपाउंड इज एरोमैटिक। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1। करेक्ट। अब आप देखेंगे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, अब ये रिजोनेट करेंगे, ये रिजोनेंस में भाग लेंगे, ये रिजोनेट करेंगे ये पाई इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये ऐसा, ऊपर के लोग देखो, ऊपर के लोग को ऐसा करना है, ऊपर है ना, ये ऊपर का है, ये ऐसा, और नीचे का लोग जो है इसको कलरफुल बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा, है ना। ये देखो ये ऐसा, जो नीचे का लोग है, नीचे के लोग के साथ में आप इसको ऐसा कनेक्ट कर देना, ये ऐसा। अगर कलर पेंसिल से बनाएंगे और एकदम स्पष्ट बनेगा। अभी आपको समझना है, राइट, क्लियर है। तो ये जितना भी ये ऐसा दिख रहा है, ये ट्राइगोनल प्लानर, वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये सीधा जो दिख रहा है वो 4, ये जो है सीधा, ये क्या है, pz है, अनहाइब्रिडाइज्ड। बस आपको ध्यान देना है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। नाइट्रोजन का pz है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का pz है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सबको काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, टोटल 6 हो रहा है, और 6 हो रहा है तो आपको पता है कि जैसे बेंजीन में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये है एरोमेटिक, क्लियर। और ये जो है ना, यही बना रहे, ये क्या है, ये तो सब सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये सब सिग्मा है, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये पाई है, ये पाई, इसकी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। क्या है ये, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहे हैं ऐसा। रिजोनेंस आगे पढ़ेंगे आप, ये रिजोनेंस यानी रिजोनेट कर रहे हैं, ये पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पूरा ऐसा, इस प्रकार से रिजोनेंस, एक रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, करेक्ट। और वो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना, मतलब वो कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है। देख लो, रिंग में 4 कार्बन थे और एक हेटेरोएटम नाइट्रोजन, तो सबके पास में पाई इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। जो हेटेरोएटम आया है उसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन जरूरी है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो समझो वो आपका एरोमेटिक नहीं बनेगा। अगर देखो, अगर इस नाइट्रोजन में अगर sp, अब आप कहेंगे सर sp2 क्यों किए, नाइट्रोजन में आपने पहले पढ़ा कि sp3 भी होता है। तो चूंकि एरोमेटिक बनाना था और हमको पाई इलेक्ट्रॉन लेना है, यानी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, कम से कम एक अनहाइब्रिडाइज्ड। तो एक को अनहाइब्रिडाइज्ड रोकना है, तो एक को अनहाइब्रिडाइज्ड करना है, करके हमने क्या किया, sp2 लिया ताकि एक छूटा रहे। और अगर हम sp3 ले लेते, तो जब sp3 ले लेते तो एक भी अनहाइब्रिडाइज्ड रहता नहीं, और एक भी अनहाइब्रिडाइज्ड यहाँ नहीं रहता, मतलब वो सिस्टम जो है यहाँ पर यहाँ डिस्कनेक्ट हो जाता ना, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता नहीं, तो किस प्रकार से ऐसा रिजोनेट होता, फिर यहाँ गैप हो जाता, राइट। तो ये पूरा रिंग बन गया, देखो ये एक ऊपर रिंग, अपर रिंग और ये लोअर, तो ऊपर और नीचे ऐसा, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पाइरोल, एरोमेटिक कंपाउंड पाइरोल, राइट। चलिए अब नेक्स्ट जो हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड है उसको हम देखते हैं, दैट इज फ्यूरान, है ना। अब फ्यूरान में क्या होता है, बस बिल्कुल एज इट इज है, कहाँ कहाँ चेंज कर रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। अगर पाइरोल अच्छे समझ में आ गया तो फ्यूरान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता, और ये हेटेरो एटम जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, बाकी सब सेम है। हेटेरो एटम क्या है, ऑक्सीजन है, राइट। तो ये कार्बन का तो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है,
नाइट्रोजन की जगह हमने क्या किया, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कर दो, ऑक्सीजन 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 6, 2 वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 6 का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता है सेकेंड शेल में, तो ये देखो राइट। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये है ना 2s2 और 2p3 वाला है, तो ये क्या होगा 2 और 6 होगा, और 2 और 6 तो ये कितना होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 2 3 5 हो गया, ये किसका था, ये नाइट्रोजन का था, ये यहाँ पे और आ जाएगा, ये ऑक्सीजन का हो गया 4 राइट। तो ये 2 और 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हम फर्स्ट शेल को छोड़ रहे हैं क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, हम इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये S और ये क्या है P, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से होता है 2s2 और 2p4। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर, ये ग्राउंड स्टेट का है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ चला जाएगा राइट, ये तो यहाँ पे रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ चला गया। अब देख लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या क्या चेंज कर रहे हैं वो देखिए जाए। अब देखो यहाँ पर ये हाइब्रिडाइज हो गया sp2 sp2 sp2, एक S है और 2 क्या है P है ना, ये 2 P, तीनों P नहीं कर रहे हैं, ये 2 P कर रहे हैं और एक S, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अब sp2 sp2 sp2, 3 sp2 है, ये भी sp2 कहलाएगा, ये भी sp2 sp2। यहाँ पर देखेंगे आप ये वाला जो है ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा है, ये वाला है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइज्ड इतने हुए, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है राइट, और ये क्या है हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि पायरॉल में हमने समझाया करेक्ट। तो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो क्या करेगा, फिर वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएगा, और ये हाइब्रिडाइज्ड जो है वो इस प्रकार से, ये हाइड्रोजन के साथ है ना, ये इस प्रकार बिल्कुल सेम है, बता रहा हूँ ना। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, नाइट्रोजन की जगह में अब यहाँ पे ऑक्सीजन कर देंगे, पायरॉल है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कर देंगे, और ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है देखिए, तो ये हाइड्रोजन को तो हटा ही दो आप, पायरॉल के स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं ना आप, पायरॉल के स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं ना, और क्या बना रहे हैं, फ्यूराइन बना रहे हैं राइट। अब ये देखो यहाँ पे ये फ्यूराइन, अब यहाँ पर देखो 2 लोन पेयर है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में और दूसरा क्या है हाइब्रिडाइज्ड में, तो ये हाइब्रिडाइज्ड में और ये क्या है अनहाइब्रिडाइज्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड बनेगा ना, एरोमेटिक रिंग बनेगा, तो ये एरोमेटिक रिंग के अंदर रहेगा, ये एरोमेटिक रिंग के बाहर रहेगा, ये मतलब अब एरोमेटिक रिंग के अंदर रहेगा, मतलब यही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन में क्या है पाई इलेक्ट्रॉन, ये है। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर 2 कितने हो गए 6 ना, हकल शुरू में रखिए, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ चेंज कर दो, यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सीजन आया, ये नाइट्रोजन की जगह में क्या है, ये ऑक्सीजन कर दिया। ये देखो ना, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, इसलिए ये कहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के, ये कहाँ रहेगा, ये बाहर रहेगा, तो इसको काउंट मत कर देना, इसको काउंट करेंगे, ये रिंग के अंदर है, ये रिंग के बाहर है, बिल्कुल वैसे ही सेम। ओके चलिए, अब इसी में मैं आपको पहले नोट कर लो। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको थायोफीन का, थायोफीन का स्ट्रक्चर। थायोफीन में क्या होता है देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह में कर देंगे सल्फर, और आपको बता देते कि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप के हैं, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप के हैं। वो कैसे पता चलेगा, देखो सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8 और 6, 2 8 और 6, इसका क्या था 2 और 6, ऑक्सीजन का 2 और 6 था, तो 2 और 6, ऑक्सीजन 8 है ना, इसका था 2 और 6। आउटर मोस्ट शेल में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन से ग्रुप का है 6A या फिर 16 ग्रुप का। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 1 और 2 2 शेल है, मतलब ये सेकेंड पीरियड का है, और ये पे 3 शेल है सल्फर में 1 2 और 3, ये थर्ड शेल का है, थर्ड पीरियड का, सॉरी ये सेकेंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड। जस्ट इसके नीचे में सल्फर आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तो। और दोनों के आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6। तो बस ऐसे ही है, केवल आपको करना क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह में सल्फर कर देना, सल्फर 16, और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 2 8 और 6, 2 8 10 हुआ, और ये क्या होगा 6 16,
बस सेम इसका भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही होगा। यहाँ 2s2 के जगह हम क्या करेंगे 3, ये 3 कर देंगे बस। 2s2 की जगह 3 कर देना, क्योंकि थर्ड शेल का है, ये थर्ड शेल का है। और इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल वही रहेगा, सेम है ना। ये 6 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, देख लो 2 2 4 और ये 6, पूरा एज इट इज़ वैसे ही आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सेम वैसे ही उतार लेना। बस यहाँ पर फिर से चेंज कर देना, कार्बन और ऑक्सीजन, इसके हम क्या होगा कार्बन और सल्फर हो जाएगा, कार्बन और सल्फर ये वाला बॉन्ड। आप देखना ये ठीक है, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन। और आएगा कि एरोमेटिसिटी, तो आप यहाँ पर हकल्स रूल लगा देना, है ना, क्योंकि वही सेम इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फ्यूरान में था वैसे ही थायोफीन में। इज दैट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस। चलिए, अब है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। कौन कौन से एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन, सब्स्टिट्यूटेड मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, कोई एक को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वन क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट होता है? तो बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन अगर सब्स्टिट्यूट होता है तो मोनो कहलाता है वो। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब ये बेंजीन रिंग है और हर एक कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन है। जब कोई भी एक हाइड्रोजन जब सब्स्टिट्यूट हो जाए किसी भी ग्रुप के द्वारा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के द्वारा, तो वो हो जाएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर है? मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड को यहाँ पे बताया है। तो अब आप देखिए एक हाइड्रोजन, सपोज हम ये वाला हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते हैं। अभी देखिए बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6। C6H6 मतलब कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 6। अब कोई और ग्रुप इसके साथ जुड़ना चाहेगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की जगह तो खाली करनी पड़ेगी ना। मान लो जैसे क्लोरीन जुड़ना चाहता है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा। तो जब एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा तो ये C6H5 हो जाएगा, है ना, और C6H5 होगा तब उसकी जगह में आकर के वो जुड़ेगा। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होने से इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? C6H5, राइट, C6H5। तो अब आप देखेंगे कि जब C6H5 हो जाता है तो ये बन जाता है फेनिल ग्रुप बनता है, C6H5। तो ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा? ये फेनिल, करेक्ट। अभी ये बेंजीन है, जब ये C6H5 हो जाएगा तो उसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? फेनिल ग्रुप बोलेंगे। अभी आएगा बाद में, राइट, फेनिल के लोग फिनाइल बोलते हैं, फेनिल ग्रुप पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन बाद में देख लेंगे, करेक्ट। ये जहाँ देखा तो समझ जाना ये फेनिल ग्रुप है। इज दैट क्लियर? लेकिन कब? जब ये किसके रूप में यूज होगा? प्रीफिक्स बनाएंगे इसको तब। प्रीफिक्स मतलब जब शुरू में बोलेंगे, शुरू में बोलना पड़ेगा तब। और सफिक्स में तो क्या बोलेंगे? इसको बेंजीन ही बोलेंगे। इसको जब प्रीफिक्स में बोलना है तो क्या बोलेंगे? फेनिल बोलेंगे। फेनिल मतलब यही C6H5 वाला ग्रुप, करेक्ट। चलो अभी आते हैं, यहाँ देखेंगे जब एक हाइड्रोजन ऊपर वाला है ना, एक हाइड्रोजन CH3 ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होता है, एक हाइड्रोजन CH3 के ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होता है तो इसका फार्मूला हो जाएगा C6H5। देखो एक कम हुआ ना, C6H6 से C6H5 हो गया और ये वाला CH3 जुड़ गया तो C6H5CH3, इसका नाम है टॉलुइन। इसका टॉलुइन, ये आपको टॉलुइन ही इसको बोलना है और कोई नोमेनक्लेचर इसका ज़्यादा चलता नहीं है। यही टॉलुइन जो है वो प्रीफर्ड IUPAC नेम है, प्रीफर्ड IUPAC नेम। पिन का फुल फॉर्म है प्रीफर्ड IUPAC नेम। प्रीफर्ड मतलब इसी को प्रीफर करते हैं, सब लोग इसी के नाम से जानते हैं इसको और कोई इसके तो 2-3 और नाम हो सकते हैं, लेकिन इसको कौन से नाम से ये जाना जाता है? टॉलुइन, इसको टॉलुइन बोलते हैं, प्रीफर्ड IUPAC नेम। जितना मैंने लिखा है सब पिन है, पिन मतलब प्रीफर्ड IUPAC नेम है, इसी को याद रखना है, आगे चल के यही काम आएगा। अब देखो जब यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा, तो यहाँ पर बन जाता है क्लोरोबेंजीन। देखो बेंजीन है ना, अब आप कहोगे सर वहाँ तो आपने लिखा है C6H5 क्या होता है? फेनिल होता है, तो फेनिल क्यों नहीं बोले? अरे देखो मैंने उसको किस, यहाँ पे बेंजीन को किस रूप में लिया है? इसको मैंने लिया है
सफिक्स के रूप में, इसलिए इसको पूरा बेंजीन बोलना पड़ेगा। और इसको मैंने लिया प्रीफिक्स। आप प्रायोरिटी लिस्ट में देखेंगे तो ये क्लोरीन, क्लोरीन को पहले बोलते हैं ना, तो ये क्लोरो, इसलिए क्या हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, राइट। हैलाइड ग्रुप है, लास्ट में आता है बिल्कुल प्रायोरिटी लिस्ट में, तो क्लोरोबेंजीन, इसको क्या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। बस सबको अब देखते जाइए यहाँ पे, ये NO2 ग्रुप जुड़ गया तो नाइट्रोबेंजीन हो गया। और ये जब OH ग्रुप बना, OH ग्रुप, तो अब आप देखो OH ग्रुप बना तो अब इसको ये देखो फेनिल ग्रुप है वो कहाँ आ गया, शुरू में आएगा, फेनिल ग्रुप शुरू में, अब वहीं से कहीं ये बना है क्या, और ये ऑल है, एल्कोहल के लिए ऑल लगाते हैं ना, फेनिल, ये फेनिल है और ये क्या ऑल है, तो एल्कोहल कहाँ आता है, ऊपर आता है ना, और ये एल्केन वाला ग्रुप या एरोमेटिक ग्रुप जो है वो नीचे आता है, तो इसलिए क्या है इसको हमने ऑल बोला, तो इसका नाम क्या है फिनॉल। क्या नाम है इसका, फिनॉल। ये पीन है इसका, पीन मतलब प्रीफर्ड IUPAC नेम फिनॉल। और ये वाला एग्जांपल जो है वो क्या है, एनिलीन है। जब NH2 जुड़ जाता है एनिलीन, और आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे स्पेशली ध्यान देना, ये बेंजीन है ना, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन। और जब ये है देखो, ये वाला क्या है टॉलुइन है, ये टॉलुइन, राइट। अब टॉलुइन के जब ये वाला हाइड्रोजन, इसके कार्बन के जो साथ में 3 हाइड्रोजन लगे उसमें एक हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस होता है, या एक हाइड्रोजन ऐसा हट जाता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाते हैं, ये वाला देख लो ऐसा, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाते हैं ना, एक हाइड्रोजन हमने हटाया तो ये कौन सा बन गया CH2, एक हाइड्रोजन वहाँ हट गया, ये प्लस, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का लेकर के एक हाइड्रोजन जो है वो कहाँ चला गया, हट गया, भाग गया कहीं, और जाते जाते कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन भी ले गया, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले गया तो कार्बन डोनर बन गया, और कितने इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का, तो 1+ आ गया। तो ये वाला जो ग्रुप कहलाता है ये ऐसा जब आपको दिखेगा तो ये ग्रुप जो है वो बेंजिल ग्रुप है। क्या ये बेंजिल, तो कह लो बेंजिल ना, इसी बस को बेंजिल बोल देते हैं। ये बेंजीन है, एक हाइड्रोजन हट गया तो बेंजिल, एक हाइड्रोजन हटता है तो बेंजीन नहीं बनता, वो क्या बनता है फेनिल बनता है। और जब ये CH3 में से एक हाइड्रोजन यहाँ का हाइड्रोजन हटता है तो वो कौन सा ग्रुप बनता है, बेंजिल। तो ये बेंजिल ग्रुप है, और इसके साथ जब क्लोरीन आके जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल जुड़ा बेंजिल क्लोराइड, तो इसलिए इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड। ये है फार्मूला, राइट। तो ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, और इसको आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे लर्न करेंगे तो यही है आपका जो बहुत सारे रिएक्शंस में आप जाएंगे तो इसको यूज़ करेंगे। और अगर मान लो आपको नाम याद है लेकिन फार्मूला याद नहीं है, या फार्मूला मालूम है कि नाम याद नहीं है, तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए क्या है, इसको एकदम बाई हार्ट लर्न कर लो, बार बार लिख करके याद कर लो, क्योंकि आगे बहुत ही काम आने वाले हैं ये, राइट। जस्ट नोट इट डाउन। ओके, यू विल सी दिस इज बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग से अगर कोई यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ा है, ठीक है, तो ये वाला पोजीशन तो ऑलवेज 1 होगा, ये पोजीशन क्या होगा 1 होगा। अब इधर चले चाहे इधर चले, इधर चलते हैं, ये 1 होगा और ये 2 होगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। इधर चलेंगे तो क्या होगा, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6, राइट। अब देखो कब यहाँ से स्टार्ट किया ना, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ से जुड़ा है इसलिए। अब देखो और कोई फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है इस पोजीशन में, तो अब देखो ये वाला पहले कहाँ जुड़ा है, नंबर 1 में, और ये कहाँ जुड़ा है 2 में। अगर ये और ये बस हो तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड आर्थो। तो ये कौन सा पोजीशन हुआ, ये और ये, तो दिस इज आर्थो पोजीशन। अगर ये और ये पोजीशन में हो, मतलब एक यहाँ पे हो दूसरा यहाँ पे हो, एक को छोड़कर एक यहाँ दूसरा यहाँ, तो दैट इज मेटा।
अब एक ग्रुप यहाँ हो और दूसरा ग्रुप कहाँ हो, यहाँ पर हो, आमने सामने यहाँ पर, तो दैट इज पैरा। ठीक है, फिर से देखो आर्थो, आर्थो कहाँ से शो करेंगे इसको, ओ से, ओ आर्थो, ओ कौन सा पोजीशन हुआ 1 और 2, यहाँ और यहाँ बस 2 ही जगह हो, यहाँ ना हो, तो ये आर्थो। फिर क्या होगा दूसरा मेटा, तो ये 1 और 3 में हो, 1 और 3 में हो, डाई सब्सटीट्यूटेड है ना, एक कहाँ हो 1 में हो दूसरा 3 में हो, तो मेटा। एक 1 में हो और दूसरा 4 में हो, तो क्या होगा पैरा, पैरा मतलब 1 और 4 पोजीशन। अब देखो ये 1 2 3 4 इधर है, अब यहाँ भी हो सकता है ना, ये आर्थो पोजीशन, यहाँ और यहाँ जुड़ा है तो भी वो आर्थो होगा, यहाँ और यहाँ है तो वो क्या होगा मेटा होगा। तब नंबरिंग क्या है, इधर से चालू हो जाएगा। अभी नंबरिंग हम इधर से किए हैं, नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, करेक्ट, तो कहीं से भी हो सकता है ये आर्थो, मेटा और पैरा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज अगर मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, यहाँ NO2 यहाँ जुड़ा है, एक NO2 यहाँ जुड़ गया, राइट, ये देखो NO2 यहाँ जुड़ा है और यहाँ जुड़ा है, तो ये पोजीशन। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से नहीं जाएंगे, अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से, क्योंकि इधर से करेंगे तो ये नाइट्रो को कौन सा नंबर मिलेगा 1, और ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6, तो 1 और 6 हो जाएगा। और इधर जाएंगे तो क्या होगा 1 और 2, तो 1 और 6 मतलब 7 नंबर हो रहा है, और 1 और 2 करेंगे तो 3 नंबर होता है, तो लोएस्ट सम वाला रूल है, तो इधर से करेंगे। या आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये नंबर 1 और नंबर 2 है ना, तो इसको करो चाहे इसको करो, चलो यहाँ से करते हैं, नंबर 1 और ये 2, कौन सा पोजीशन हुआ 1 2, तो 1 2 यानी क्या हो जाएगा आर्थो, 1 2 में है तो क्या होगा आर्थो। अब ये हो जाएगा आप इसका नाम आर्थो, है ना, आर्थो, या आर्थो के लिए ओ बस लगा सकते हैं, आर्थो, आर्थो डाई नाइट्रो बेंजीन, आर्थो डाई नाइट्रो बेंजीन, ओ। और अगर ये यहाँ पर है सपोज NO2 और ये NO2, अब देखो ये 1 2 और ये 3 4 5 और ये 6, कौन सा पोजीशन हो गया 1 और 3, तो 1 और 3 हो गया, इसलिए क्या होगा आर्थो। 1 और 3 में क्या होता है मेटा, तो ये हो जाएगा मेटा, एक को M मेटा डाई, डाई यानी 2 है, डाई नाइट्रो बेंजीन, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। और अगर मान लो एग्जांपल ऐसा है, ये वाला है ना, NO2 यहाँ है और दूसरा NO2 अगर यहाँ है, तो आप देखेंगे ये 1 1 2 3 और ये 4, तो 1 4 है, इसलिए क्या करेगा 1 4 क्या कहलाएगा पैरा, तो ये वाला एडिशन हो जाएगा आपका पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन, पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन, ये एग्जांपल है, करेक्ट, यस। तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। एक और होता है इसी में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसमें एक एग्जांपल है जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है, वो ये है, ये ऐसा आपका ये CH3 है। चलिए इसी में मैं आगे थोड़ा बता देता हूँ TNT के बारे में। TNT क्या चीज़ है, ये देखो, ये आपका है टॉलुइन है, CH3 टॉलुइन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है ना एक, अब इसका एक हाइड्रोजन निकल जाता है NO2 के द्वारा रिप्लेस होता है, NO2 के द्वारा, यहाँ का हाइड्रोजन NO2 के द्वारा रिप्लेस होता है, यहाँ का हाइड्रोजन भी NO2 के द्वारा रिप्लेस होता है, तो TNT बनता है। इसको कहते हैं ट्राई नाइट्रो। देखो ये है, ये क्या चीज़ है, केवल देखो ये टॉलुइन है ना, ये टॉलुइन है, टॉलुइन है, तो टॉलुइन से हमने बनाया तो ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। देखो ये ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, ट्राई नाइट्रो मतलब 3। अच्छा देखो अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग होगा यहाँ से, है ना, ये वाला रिंग की नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6, है ना, 1 2
ये 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन, करेक्ट। अब इसका पोजीशन देखना 2 4 और 6, इसको 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन कहेंगे इसको। क्लियर? यस। ये क्या चीज़ है? ये एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक, ठीक है। ये एक्सप्लोसिव के रूप में इस्तेमाल होता है TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। यस, सो नोट इट डाउन। चलिए, ये है अब नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन बेंजीनॉइड मतलब अब इसमें बेंजीन रिंग नहीं मिलेगी। अब बेंजीन रिंग का मतलब होता है C6H6 वाला, C6H6 मतलब कार्बन 6 वाला रिंग। एक ऐसा रिंग जिसमें कार्बन कितने हो? 6 हो, वो नहीं मिलेगा आपको। 7 मिल सकता है, 8 मिल सकता है, उससे ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन खासकर 6 नहीं मिलेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग, यहाँ पर सॉरी बेंजीन रिंग बोलता हूँ, यहाँ पर रिंग देखो नॉन बेंजीनॉइड है। कैसे पता चला? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है, नॉन बेंजीनॉइड है। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 नॉन बेंजीनॉइड। यहाँ देखो, यहाँ चालू करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन, राइट। तो नॉन बेंजीनॉइड है। अब ये देखना कि एरोमेटिक है या नहीं। तो आपके पास तो एरोमेटिसिटी को जानने के लिए तो एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? हक्कल्स रूल, राइट। अब हक्कल्स रूल से इसे चेक करते हैं। चलो, हक्कल्स रूल इसे चेक करते हैं। हक्कल्स रूल में क्या होता है देखो, सबसे पहले तो पाई इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें देख लो, इसमें कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो 1 2 3, रिंग में देखना, रिंग के बाहर नहीं जाना। 1 2 3, तो 1 2 3 तो 3 है, मतलब जितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, उससे डबल क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 2 3 3 डबल बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। अब इसमें फार्मूला में रख दो, इसको पुट कर दो। 4n + 2 = नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा? 4n + 2 = 6। 4n = 6 - 2, तो n = इसको माइनस कर दो, क्या होगा? 4, और ये हो जाएगा अपॉन 4। तो n = क्या हुआ? 1। मतलब n की वैल्यू अगर मान लो 0 हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 हो, तो वो क्या होगा? एरोमेटिक होता है। दिस इज एरोमेटिक। जस्ट बेंजीन रिंग में जैसा पाया जाता है वही है। बेंजीन रिंग में भी तो आपको 3 मिले थे ना, ये 3 आपको डबल बॉन्ड मिले थे, वही है। सेम यहाँ पर भी जब ये है तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 मतलब 6 है। यहाँ देखिए, यहाँ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है, मतलब 5 × 2 यानी कितने हो जाए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो इसको चेक करते हैं। तो 4n + 2 = 10, तो 4n = क्या होगा? 10 - 2, तो n = इसको माइनस करो 8, ये क्या होगा? 1 4, तो ये आ जाएगा 2 आया ना, 4 2 जाए। गुड। तो ये क्या हुआ? ये भी एरोमेटिक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये नोमेनक्लेचर का जो भी पूरा फंडा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। 7 वीडियोस है, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अगर मान लो आप डायरेक्ट अगर 7 को जाते हैं या डायरेक्ट 5 को 3 को या 2 को जाते हैं, तो मे बी पॉसिबल कि आपको समझ में ना आए। इसलिए आपको अगर मान लो नोमेनक्लेचर अच्छे से करना है तो 1 से लेकर के पार्ट 1 से लेकर के पूरा 7 तक आप देखिए। ओके, थैंक यू, गुड लक, बाय।